कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा। प्रोपेगेंडा से नहीं बदल सकती सच्चाई। यूएन में भारत ने की पाकिस्तान की बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा यही मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूँ दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। यूएन में भारत ने की पाकिस्तान की बोलती बंद। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न बैठकों में जम्मू कश्मीर का मामला लगातार उठता रहा है। भले ही उस बैठक का एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन चर्चा का कोई ना कोई विषय लगातार यही माना जाता है। भारत ने लगातार इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत की ओर से कश्मीर मामला उठाए जाने के बाद अपने ही पड़ोसी देश की आलोचना भी की, और उस आलोचना में उसने कहा कि कोई भी बयानबाजी या दुष्प्रचार इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है और रहेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जम्मू कश्मीर का मामला उठा दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सलाहकार प्रतीक माथुर ने भी यह टिप्पणी की कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अल्पा कश्मीर राग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा। वहीं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखते हुए प्रभावी बहुपक्षवाद विषय पर चर्चा के दौरान कंबोज ने पाकिस्तान की टिप्पणी पर कड़ा जवाब दिया। आपको याद होगा कि इसी महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूस कर रहा था और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव सोमवार को बहस की अध्यक्षता कर भी रहे थे। तभी मुनीर अकरम ने अपने बयानों में जम्मू कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया, जिसके बाद रुचिका कंबोज ने भी इस पर बहुत ही ज्यादा करारा जवाब दिया। इस पर उन्होंने यह कहा कि अंत में इस सम्मानित मंच ने आज एक स्थायी प्रतिनिधि की ओर से कुछ बेकार ही टिप्पणी की है, जो विशुद्ध रूप से अज्ञानता और औपनिवेशीकरण के बुनियादी तथ्यों पर समझ की कमी के कारण की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन टिप्पणियों का जवाब देकर इस परिषद का समय बर्बाद नहीं करूंगी, जिस पर भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य पर दर्जा वापस ले लिया था। वहीं इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर भारत ने क्यों दुष्प्रचार बंद करने की सलाह दी। भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए राजनयिक संबंध सीमित कर लिए थे और भारतीय दूत को निष्कासित कर दिया था। आपको याद होगा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना उसका आंतरिक मामला है। वहीं भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा था कि वह आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में उसके साथ सामान्य पड़ोसी वाले संबंध कायम करने की इच्छा रखता है। लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन को कश्मीर मुद्दा उठाने पर करारा जवाब दिया और संयुक्त राष्ट्र के आईओसी की ओर से पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाया गया था, जिसके जवाब में भारत ने दो टूक कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। जिसके बाद भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को एक नसीहत भी दी थी कि वह भविष्य में कश्मीर या भारत के किसी भी आंतरिक मसलों से दूर रहे। लेकिन जनेवा में भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रथम सचिव सुमित सेठे ने भारत पर पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों में जवाब दिया और यह कहा कि पाकिस्तान ने क्षेत्र अस्थिरता के लिए आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति बनाने के बावजूद जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग है और जो हमेशा रहेगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से आतंकवाद बढ़ाने की वजह है। इस प्रतिकूल और मुश्किल हालात में भी जिस तरह से भारतीय सुरक्षा बल
त्याग और बलिदान देकर भी अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं और उनके अपार संयम का प्रतीक है। वहीं जिस पर सुमित सेठ ने इस्लामिक सहयोग संगठन के आरोपों को गलत तथ्यों और भ्रामक पर आधारित बताया है, वहीं सुमित सेठ ने कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप को गलत तथ्यों को ठहराते हुए बोला कि भारत जम्मू कश्मीर के लोगों को मानवाधिकार का सम्मान करता है और यहाँ कानून को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया के रूप में एक मजबूत संस्थागत ढांचा बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया जिस तरीके से कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा माना जाता है, और जो प्रोपेगेंडा लगातार राजनीति में उतर रहे हैं और प्रोपेगेंडा जिनको नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। लेकिन इसका करारा जवाब यूनाइटेड नेशन ने भी दिया, साथ ही भारत का सहयोग भी दिया। और अब यह देखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर यूनाइटेड नेशन किसका साथ देगा। जिस तरीके से संगठन में यूनाइटेड नेशन और भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद करी है, वहीं अब यह देखना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस पे भारत या फिर यूनाइटेड नेशन उसकी मदद करने के लिए मैदान में उतरेगा या नहीं। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।